हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा साइनिकल, एक वर्ड था हमारा साइनिकल और एक वर्ड था हमारा सोब्राइटी। तो आपको ये बताना है कि साइनिकल और सोब्राइटी का मीनिंग क्या होता है और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कॉशन फर्स्ट। कॉशन क्या है हमारी यहाँ पे नाउन, फर्स्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव। देखिए कॉशन का मतलब क्या होता है, हमें केयरफुल रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। दैट मीन्स हमारी जो पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट का मतलब जो पहली हमारी प्राथमिकता है वो क्या है, सतर्क रहना है। अब देखिए अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो ये क्या बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे UIDAI जो है, यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो क्या करती है, जितनी भी हमारी आइडेंटिटी कार्ड्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी जैसे एडवाइजरी वगैरह जो जारी करती है और उनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह बनाती है, तो आधार कार्ड को क्या है, देखिए इन्होंने बताया था कि आधार कार्ड को हम क्या करना चाहते हैं, यूनिवर्सल करना चाहते हैं। बट अभी ये क्या है, इन्होंने एक रिसेंटली एक एडवाइजरी जारी की थी जहां पे बताया था कि आधार कार्ड की आइडेंटिटी का क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। तो वही इसी रिलेटेड क्या है आज का हमारा आर्टिकल है कि किस तरह से क्या है UIDAI एक तरफ तो बोल रही है, खुद एडवाइजरी जारी कर रही है कि हमें क्या करना है, आधार कार्ड को जो है वो यूनिवर्सल करना है, और दूसरी तरफ ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या है, इस आधार कार्ड की वजह से क्या हो रहा है, इसको मिसयूज काफ़ी किया जा रहा है। तो इसके किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके इन स्टेप्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और तो और चेंजेस जो हैं वो इस तरह इसमें इन स्टेप्स में ला सकते हैं, जिससे क्या है आधार कार्ड का जो मिसयूज़ है वो क्या हो जाए, कम होने लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द UIDAI, जो UIDAI है, शुड नॉट डाउन प्ले, उनको देखिए डाउन प्ले का मतलब क्या है, लेस इंपॉर्टेंस देना किसी चीज को। तो शुड क्या है यहाँ पे हमारा मॉडल जो एक एडवाइस के तौर पर यूज होता है। तो हमें क्या है UIDAI को नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डाउन प्ले का मतलब क्या है, यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि क्या है, उसको लेस इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये क्या है, हमारी वर्ब है, ये क्या है हमारा मॉडल। द पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किसकी, संभावना को, ऑफ लीक्ड आधार नंबर्स बीइंग मिसयूज्ड, ऐसे आधार नंबर्स जिनको क्या किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है। और कौन से आधार नंबर, जो लीक हो गए हैं। तो देखिए आधार नंबर क्या हो जाएगा हमारा नाउन। वैसे लीक्ड क्या होना चाहिए, देखिए वर्ब होना चाहिए, बट ये इस नाउन को मॉडिफाई करने में लगा हुआ है, इसलिए क्या है हमारा एडजेक्टिव है। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं कि जो UIDAI है उनको क्या है, इंपॉर्टेंस, लेस इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए किसको, ऐसी संभावनाओं को। और संभावनाओं भी कौन सी, जो क्या है आधार कार्ड जो है, आधार नंबर्स जो लीक हो गए हैं उनका क्या है, मिसयूज जो किया जा रहा है, और उससे रिलेटेड जो संभावना है उनको क्या है, उनको लेस इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, किसको, UIDAI को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ बिजॉर रिवर्सल ऑन संडे, रिवर्सल भी क्या है हमारा यहाँ पे नाउन, बिजॉर क्या है एडजेक्टिव। बिजॉर का मतलब क्या है, बहुत एक अजीब। अजीब क्या है, अजीब तरीके से इन्होंने क्या किया, रिवर्सल, रिवर्सल का मतलब अपना जो डिसीजन है उसको दोबारा से चेंज कर दिया। कब, संडे को। ऑन क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इन भी क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है। द यूनियन गवर्नमेंट, कौन, यूनियन गवर्नमेंट जो है, विड्रू, ये क्या है हमारी वर्ब है, गवर्नमेंट हमारा नाउन है, यूनियन हमारा एडजेक्टिव है। तो देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कर लिया, विड्रू कर लिया, वापस ले लिया। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, लोगों को इन्फॉर्म करने के रिगार्डिंग एक सूचना जारी करना। तो जो एक नोटिफिकेशन है ये क्या है हमारा नाउन है, उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया फ्रॉम अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफिस। देखिए कहां से इन्होंने क्या कर लिया, UIDAI की साइट पे क्या किया था, इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था यूनियन गवर्नमेंट ने। तो यूनियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, वो वापस ले लिया है ऑफिस कॉशनिंग, और उन्होंने क्या किया, वापस आगाह किया है पीपल अगेंस्ट शेयरिंग फोटोकॉपीज ऑफ दियर आधार कार्ड, और उन्होंने आगाह किया है, कॉशनिंग का मतलब आगाह करना। ये भी क्या है हमारी यहाँ पे वर्ब है, क्यों, क्योंकि कॉशन क्या है वर्ब, और वर्ब के साथ क्या लग रहा है, ING। तो कॉशनिंग पीपल, किसको, लोगों को आगाह कर रहे हैं। अगेंस्ट क्या है हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन है, किसके अगेंस्ट में, शेयरिंग फोटोकॉपीज, फोटोकॉपीज नाउन हो जाएगा, शेयरिंग हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं, फोटोकॉपीज को शेयर करते हैं, किसके, अपने आधार कार्ड की। तो उस रिलेटेड क्या आया, UIDAI ने क्या किया था, इनको आगाह किया था कि आप अपनी फोटोकॉपीज ना शेयर करें अपने आधार कार्ड की।
तो आधार कार्ड क्या हो जाएगा, नाउन, देयर क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ऑफ क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन। जस्ट 2 days आफ्टर द एडवाइजरी वॉज इशूड, और देखिए ये इन्होंने डिसीजन जो लिया है वो ओनली 2 दिन हुए हैं इस डिसीजन को लिए हुए। और क्या है एडवाइजरी, एडवाइजरी का मतलब जो एक लोगों को एडवाइस दी जाती है, एक सलाह दी जाती है, उस रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया जाता है। तो एडवाइजरी जो है वो 2 दिन पहले इशू की गई थी, और 2 दिन बाद ही क्या कर लिया गया, जो नोटिफिकेशन डाला गया था साइट पे उसको वापस हटा लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे यूज हो रहा है वॉज वर प्लस V3, ये हमारा एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस है। क्लेमिंग दैट इट वुड बी मिस इंटरप्रेटेड, और इन्होंने क्या किया, क्लेम किया, दावा किया कि जो हमने स्टेटमेंट जो उस पर डाला था, जो एडवाइजरी जारी की थी, वो क्या है, एक मिस इंटरप्रेटेड है। मिस इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, वो एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर हो गई थी, या गलत इन्फॉर्मेशन क्या है वहां से मतलब इंटरप्रेट करने की कोशिश की जा रही थी। द में मिस इंटरप्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा, गलत इन्फॉर्मेशन को क्या करना, इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना। तो देखिए वुड बी, और ये क्या हो जाएगा V3, तो वुड बी प्लस V3। The May 27 notification that was issued by the Bangalore Regional Office of the UIDAI। अब देखिए जो May 27 को जो नोटिफिकेशन थी वो किसने इशू की थी, वो इशू की गई थी बाय, देखिए बाय भी क्या हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, और द क्या है हमारा यहाँ पे आर्टिकल है। उसको इशू किया था बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है UIDAI का, बेंगलुरु का जो रीजनल ऑफिस है उन्होंने क्या किया था, इसको इशू किया था। अर्ज्ड पीपल टू यूज द मास्क्ड आधार कार्ड फैसिलिटी, और उन्होंने अर्ज की थी, अर्ज क्या है मतलब एक वर्ब है हमारी, अर्ज का मतलब क्या है, लोगों से रिक्वेस्ट करना, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की थी। अब देखिए 2+V1 भी आ गया हमारा इन्फिनेटिव यहाँ पे, टू यूज द मास्क्ड आधार नंबर फैसिलिटी। उन्होंने ऐसा बोला था कि आधार नंबर पे आप उस आधार नंबर को यूज करें, या उस आधार कार्ड को यूज करें जिसपे आपका जो फोटो है वो किस में हो, मास्क में हो। तो वही वो बताना चाह रहे हैं कि आधार नंबर फैसिलिटी वाला जो मास्क है उसको यूज करने की क्या दी गई थी, लोगों को सलाह दी गई थी, किसने, बैंगलोर रीजनल जो ऑफिस है UIDAI का, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी। तो देखिए 2+V1 आ गया हमारा इन्फिनेटिव, और आधार नंबर क्या है हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा, मास्क हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो मास्क में आपका फोटो है वो वाला आधार कार्ड आप यूज करने की कोशिश करें। दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द UIDAI वेबसाइट, और इन्होंने ऐसा बोला था कि जो मास्क वाला जो फोटोग्राफ है आपका वो डाउनलोड किया जा सकता है किससे, UIDAI की वेबसाइट से, एंड विच डिस्प्लेज ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ द आधार नंबर। और जो ये UIDAI वाला जो इन्होंने बताया नोटिफिकेशन में कि क्या है, जो आधार नंबर जो किसमें है आपका, और एक ऐसा फोटो जिसमें क्या है मास्क लगा हुआ है, वो जो पर्टिकुलर आधार कार्ड है वो क्या करता है, डिस्प्ले करता है ओनली 4 डिजिट किसकी, आपके आधार नंबर की, जो लास्ट की 4 डिजिट है उन्हीं को क्या करते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं। तो देखिए 4 डिजिट्स हो जाएगा हमारा नाउन, लास्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव, और देखिए विच हो गया यहाँ पे हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन ये क्या है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दिस वॉज अ सेंसिबल एडवाइजरी, देखिए और सबको लग रहा था कि वाकई में क्या है ये सेंसिबल एडवाइजरी, सेंसिबल का मतलब सोची समझी, क्या है ये सोच समझ के क्या किए गए हैं, ये एडवाइजरी जारी की गई है जिससे क्या है लोगों का जो डेटा है वो सिक्योर रह सके। तो एडवाइजरी नाउन हो जाएगा, सेंसिबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द मास्क्ड आधार फैसिलिटी हैज बीन इन प्लेस सिंस 2018। अब देखिए मास्क जो आधार की फैसिलिटी है जहां पे क्या है आप मास्क को यूज कर सकते हैं, वो कब से यूज में ला रहे हैं या फिर कब से यूज में की जा रही है, वो 2018 से यूज में की जा रही है। एंड दिस केम आउट about following a report by the Center for Internet and Society। और देखिए ये सारी चीजें कब आई थी, ये सारी चीजें दिस केम अबाउट फॉलोइंग अ रिपोर्ट का मतलब ये सारी चीजें आई थी जब एक रिपोर्ट जो है उस रिपोर्ट के बाद क्या है ये सारी चीजें हुई थी। कौन सी, मास्क आधार फैसिलिटी जो 2018 चल रही है, ये रिपोर्ट आई थी कब, जब सेंटर ने क्या किया था, मतलब ये सारी फैसिलिटी आई थी जब सेंटर ने क्या किया था, एक रिपोर्ट जो है वो सेंटर के द्वारा दी गई थी फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी। किसके लिए, लोगों के लिए जो लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, और इस समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए क्या थी, एक सेंटर ने रिपोर्ट भेजी थी दैट पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स हैड सेंसिटिव डिटेल्स। और उन्होंने क्या बताया था कि देखिए आपकी क्या है जो पब्लिकली अवेलेबल हैं, क्या आपके डेटा सेट्स, डेटा सेट्स का मतलब क्या है, जो आपके डेटा है वो क्या है पब्लिकली अवेलेबल है आधार से रिलेटेड, हैड सेंसिटिव डिटेल्स। और उसमें ये भी बोला था सेंटर ने इंटरनेट के जरिए या फिर सोसाइटी के, उन्होंने बताया था इंटरनेट के कि जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिव डिटेल्स हैं सच एज फुल आधार कार्ड नंबर डिटेल्स एंड आल्सो इंक्लूडेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और इन्होंने ये भी बताया था कि कभी कभी क्या आप क्या है हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं तो वहां पे आपका क्या है जो पूरी आधार की जो डिटेल है, पूरे आधार कार्ड नंबर है वो चले जाते हैं। और इवन क्या है अगर आपका बैंक अकाउंट भी उससे ऐड है तो वो बैंक अकाउंट नंबर भी क्या है वहां पे लोगों को पता चल जाते हैं। तो इंडिविजुअल्स के बैंक अकाउंट नंबर भी क्या है इंटरनेट फैसिलिटी के थ्रू क्या है काफी लोगों को पता चल जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है सेंटर ने बताई थी एक रिपोर्ट में अपनी, और इसी रिपोर्ट के बाद क्या है मास्क आधार फैसिलिटी जो है 2018 से यूज में की गई थी, ताकि क्या है लोगों का जो फेस है उसमें मास्क लगा रहा है और लास्ट के 4 डिजिट ही क्या हो उस पर डिस्प्ले हो। लेकिन अभी जो आधार कार्ड था जो पुराना हम लोग यूज कर रहे थे या फिर जो अभी भी हम लोग यूज करते हैं काफी लोग, वो क्या है उसमें आपके सारे डिजिट्स दिखते हैं और कभी कभी क्या है आपका जो अकाउंट नंबर है बैंक अकाउंट नंबर वो भी उससे लिंक्ड रहता है, तो वो भी क्या है लोगों के सामने आ जाता है।
द डेंजर्स ऑफ प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर टू सेवरल एजेंसीज। अब देखिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है, प्रोवाइडिंग द फुल आधार नंबर। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जहां पे हमें लगता है जिनके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर लेते हैं, तो उन एजेंसीज के ऊपर ट्रस्ट करके हम क्या है उन्हें पूरा आधार कार्ड नंबर बता देते हैं। बट इन एक्चुअल क्या है, वो एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल आप मान सकते हैं हम लोग सही नहीं होती हैं और हमारे आधार कार्ड नंबर को क्या करती हैं, वो मिसयूज करने लग जाती हैं। तो एजेंसीज नाउन हो जाएगा, सेवरल हमारा एडजेक्टिव या इसको डिटर्मिनर्स बोल सकते हैं। The use of the Aadhaar card and the number for various purposes today has only multiplied exponentially. देखिए जो आधार कार्ड का जो यूज है वो भी क्या है, एंड द नंबर फॉर वेरियस पर्पजेज, जो आधार नंबर है वो क्या है अलग अलग पर्पजेज के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, और आधार कार्ड का जो यूज है अलग अलग उद्देश्य से टुडे हैज ओनली मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली। तो आज अगर हम बात करें जो आधार कार्ड का यूज है और आधार नंबर का जो यूज है वो एक्सपोनेंशियली क्या है, बढ़ चुका है। एक्सपोनेंशियली हमारा यहाँ पे है एडवर्ब और मल्टीप्लाइड क्या है हमारा यहाँ पे वर्ब। तो ये बात करना चाह रहे हैं देखिए कि ये जो आधार कार्ड का यूज है और आधार नंबर का यूज है वो मल्टीप्लाइड का मतलब वो मल्टीप्लाई हो चुका है। जैसे मान लीजिए हम एक बार यूज करते तो अब दो बार यूज करने लग गए, अब दो बार यूज करते हैं तो चार बार करने लग गए। दैट मींस ये एक्सपोनेंशियली क्या है, बढ़ता जा रहा है। किसका, आधार नंबर का यूज और किसका यूज, आधार कार्ड का यूज। आर एविडेंट इन द वे दीज नंबर्स हैव बीन यूज्ड। और देखिए हमारे सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। एविडेंट का मतलब हमारे सामने ये सारी चीजें स्पष्ट हैं जिस तरीके से क्या किए जा रहे हैं, ये नंबर्स जो हैं हैव बीन यूज्ड बाय फ्रॉडस्टर्स, जिनको यूज किया जा रहा है किसके द्वारा, फ्रॉडस्टर्स का मतलब फ्रॉड जो करते हैं, दैट मींस धोखेबाज जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको यूज करने में लगे हुए हैं फॉर क्रिमिनल पर्पजेस। किसके लिए, आपराधिक पर्पजेस के लिए, अपने आपराधिक उद्देश्यों के लिए। तो पर्पज नाउन हो जाएगा हमारा, क्रिमिनल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से नंबर नाउन हो जाएगा, दीज हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और हैव बीन यूज्ड, देखिए हैव बीन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की वर्ब है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की क्या है, ये वर्ब है। और देखिए हैव बीन प्लस V3 आ रहा है तो दैट मींस ये हमारा एक्टिव पैसिव है। तो किसके द्वारा, बाय क्या है, देखिए अब ये क्या है, पूरा एक एक्टिव पैसिव का सेंटेंसेस है जिसमें क्या आता है, बाय भी आता है और क्या आता है, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि क्या इन नंबर को यूज किया जा रहा है ऐसे लोगों के द्वारा जो क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं, सच एज आइडेंटिटी थेफ्ट। और देखिए कि जैसे कौन कौन से थेफ्ट में यूज कर रहे हैं या कौन कौन से फ्रॉड करने में यूज कर रहे हैं। जैसे आपकी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, ये चुरा लेते हैं। तो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या है, ये थेफ्ट करने में लगे हुए हैं। आपका क्या है, आपका जो फेस है उसको चुरा लेंगे, फिर अपने अलग अलग काम करने लग जाएंगे। तो थेफ्ट नाउन हो जाएगा, आइडेंटिटी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नो योर कस्टमर, जो केवाईसी हम लोग कराते हैं, केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं एमंग अदर्स इन रीसेंट ईयर्स। अगर हाल ही के सालों में बात करें तो केवाईसी रिलेटेड जो फ्रॉड हैं वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव, इन हमारा यहाँ पे प्रपोजिशन हो जाएगा। एंड विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। अब देखिए अगेन यहाँ पे विच क्या है, हमारा प्रोनाउन है, और हैव बीन प्लस V3 क्या है, हमारा यहाँ पे एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। इन न्यूज, और ये क्या है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड की गई थी कहाँ पे, इन न्यूज रिपोर्ट्स। न्यूज रिपोर्ट्स का मतलब ये सारी चीजें क्या है, हमारे सामने आई थी कब, न्यूज रिपोर्ट्स में से। The UIDAI has itself registered far more potential fraud cases. अब देखिए UIDAI ने भी क्या किया है, far has itself, इन्होंने खुद ने क्या किए हैं, रजिस्टर किए हैं, काफी देखे हैं। far more का मतलब बहुत ज्यादा, जो इन्होंने क्या है, जो केसेस हैं वो देखे हैं, पोटेंशियल फ्रॉड केसेस। देखिए मोर तो हो गया हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव और फार हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो इन्होंने भी क्या है, बहुत सारे जो पोटेंशियल का मतलब जो क्या है, वाकई में ऐसे बहुत सीरियस जो फ्रॉड केसेस हैं वो भी UIDAI ने खुद से रजिस्टर किए हैं, रिलेटेड टू द इशू हाईलाइटेड अबव इन रीसेंट ईयर्स। और किस रिलेटेड, जो इशू हाईलाइट किया गया है, जो इशू क्या किया गया है, जो बताया गया है, हमारे सामने रखा गया है हाल ही के सालों में, कंपेयर टू द पास्ट। अगर पास्ट के इश्यूज की बात करें तो इन्हीं सालों में जो इश्यूज रखे गए हैं उस पर क्या किया, UIDAI ने खुद रिसर्च किया, या फिर क्या है, खुद उनके पास ऐसा डेटा है जहां पे ये बता रहे हैं कि फ्रॉड बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अदर स्कैम्स दैट आर ऑफ अ हायर ऑर्डर हैव आल्सो बीन रिवील्ड रिसेंटली। और इसके अलावा भी क्या है, बहुत सारे जो स्कैम्स जो हैं, बहुत सारे क्या हैं, बोल सकते हैं हम लोग गलत चीजें जो है वो भी बहुत सारी हम लोगों ने क्या की है, दैट आर ऑफ हायर ऑर्डर। हायर ऑर्डर का मतलब क्या है, बहुत एक सीरियस जो चार्जेस हैं, सीरियस जो क्रिमिनल बोल सकते हैं हम लोग एक्टिविटीज हैं, वो भी की गई हैं इन स्कैम्स के थ्रू। दैट मींस क्या है, आपकी आधार आइडेंटिटी को, आधार कार्ड को, या आपके क्या है बैंक अकाउंट नंबर जो आपके आधार से लिंक है, उनको यूज किया जा रहा है बहुत सारे स्कैम्स करने में, वो भी बड़े बड़े लेवल के। हैव आल्सो बीन रिवील्ड, वो भी क्या है, हमारे सामने आए हैं रिसेंटली, हाल ही में। तो क्या है हमारा यहाँ पे रिवील्ड वर्ब हो जाएगा, रिसेंटली हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। उसी तरह से स्कैम्स नाउन हो जाएगा, अदर हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और दैट क्या है हमारा यहाँ पे, दैट जो है हमारा वो प्रेपोजिशन, सॉरी दैट जो है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे। आगे चलते हैं।
रिलेटेड टू बायोमेट्रिक्स थेफ्ट। अब देखिए कौन कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने आती जा रही हैं रिलेटेड टू बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स का मतलब जो हम लोग फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं उससे रिलेटेड थेफ्ट जो है, चोरी, उसकी भी क्या है हमारे काफी सामने आ रहे हैं केसेस उसके भी। तो थेफ्ट नाउन, बायोमेट्रिक्स हमारा एडजेक्टिव। दैट हैव अलाउड स्कैमस्टर्स टू स्टील वेलफेयर बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ जेन्युइन बेनिफिशरीज। और क्या कर रहे हैं वो स्कैमस्टर्स जो है, स्कैमस्टर्स का मतलब जो स्कैम्स में इन्वॉल्व रहते हैं, जो धोखा करते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और दैट क्या है, अगेन हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। और क्या है ये हैव अलाउड जो है वो क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन्होंने क्या कर दिया है, फिर से अलाउ कर दिया है किसको, ऐसे लोग जो स्कैम करते हैं, टू स्टील के क्या कर लेते हैं वो चुरा लेते हैं। 2+V1 इन्फिनेटिव आ गया किसको, वेलफेयर। दैट मींस क्या है, गवर्नमेंट की बहुत सारे ऐसे वेलफेयर बेनिफिट्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। वेलफेयर का मतलब आपके लिए जैसे अच्छे के लिए जो क्या है गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाती है, उससे क्या है आपको कुछ पैसा मिलता है या जो भी मिलता है, तो वो प्रोग्राम्स जो है वो आपके वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए चलाए जा रहे हैं। तो क्या है ये जेन्युइन बेनिफिशरीज जो हैं, दैट मींस क्या है, ऐसे लोग जो वाकई में उसको डिजर्व करते हैं या जिनका आधार कार्ड उससे लिंक है, उनकी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, ये चुरा लेते हैं। और क्या कर लेते हैं फिर, खुद वो जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट देती है वो खुद उन बेनिफिट्स को ले लेते हैं। और जो लोग जिनको वाकई में वो मिलना चाहिए था, जिनके आधार कार्ड वाकई में उससे लिंक है, वो क्या करते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो उनकी आइडेंटिटी वो चुरा लेते हैं। और क्या करते हैं, सारे जो बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे बेनिफिट्स को वो लोग चुरा लेते हैं। कौन, स्कैमस्टर्स जो है, जो स्कैम्स में इन्वॉल्व है सारे। तो ये लिखा हुआ है एट द एक्सपेंस ऑफ जेन्युइन बेनिफिशरीज। दैट मींस जो वाकई में जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनकी जगह पे कौन चुरा लेते हैं, ऐसे लोग जो क्या है स्कैम करने में लगे हुए हैं। तो वेलफेयर बेनिफिट्स को वो लोग सारे क्या कर लेते हैं, उसको चुरा लेते हैं। तो बेनिफिशरीज नाउन हो जाएगा, जेन्युइन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से बेनिफिट्स नाउन, वेलफेयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द इंटरनेट इज राइफ। राइफ का मतलब वाइड स्प्रेड। ये क्या है, इंटरनेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंटरनेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट इज हमारी वर्ब, और राइफ क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, देखिए वैसे तो ये क्या है एक वर्ब है, तो राइफ क्या है यहाँ पे हमारा, लेकिन नाउन की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, ये बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड बढ़ चुका है। विद लीक्ड डेटा, किसके साथ साथ, डेटा के साथ। विद क्या है हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, डेटा नाउन है, लीक्ड हमारा एडजेक्टिव है। दैट मींस ऐसा डेटा जो क्या है बहुत ज्यादा लीक हो रहा है। इस डेटा के साथ क्या है, जो इंटरनेट है, इंटरनेट दैट मींस ये बताना चाह रहे हैं कि इंटरनेट पे जो लीक्ड डेटा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। एंड दिस पोजेस अ मेजर थ्रेट टू यूजर प्राइवेसी। और ये क्या है वाकई में पोज कर रहा है। दैट मींस पोजेस का मतलब हमारे सामने रख रहा है क्या, एक बहुत बड़ा खतरा, किसको, यूजर प्राइवेसी को। दैट मींस हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी क्या है, वो काफी ज्यादा या फिर बोल सकते हैं काफी बड़े खतरे में है। तो प्राइवेसी हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन, यूजर हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या है, दिस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह, ये क्या है हमारा प्रोनाउन है यहाँ पे। और ये क्या है हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि V1 के साथ एस में एस या ES लगता है। द UIDAI, अगर चलिए आगे चलते हैं, द UIDAI हैज हाउएवर बीन एम्बिवेलेंट। देखिए क्या है, एम्बिवेलेंट का मतलब क्या होता है, दुविधा में। तो UIDAI जो है वो क्या है, फिर भी, हाउएवर क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। और हैज बीन क्या है हमारी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर भी क्या है, UIDAI जो है वो क्या है काफी दुविधा में है। अबाउट द इनहेरेंट डेंजर्स इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ आधार नंबर ऑफ द और द आधार कार्ड बाय द सिटीजंस। इनहेरेंट का मतलब जो अंतर्निहित क्या है, जो खतरे हैं। दैट मींस क्या है, सिस्टम के अंदर ही जो खतरे हैं उनके बारे में क्या है काफी ज्यादा UIDAI सोच सोच के क्या है दुविधा में है। इन द इनडिस्क्रिमिनेट यूज, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब बिना सोचे समझे, केयरलेस जो यूज करते हैं, यूज क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, इनडिस्क्रिमिनेट हमारा एडजेक्टिव, डेंजर्स नाउन हो जाएगा, इनहेरेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मींस क्या है, आधार नंबर का और आधार कार्ड का क्या है, जो सिटीजंस हैं वो बिना सोचे समझे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। दैट मींस केयरलेसली क्या है, दैट मींस बेपरवाह होकर क्या करते हैं, वो इनको यूज करने में लग जाते हैं, किसको, आधार नंबर को, आधार कार्ड को। तो इस बारे में क्या है, UIDAI जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित है। एज evidenced in its series of flip-flops on the issues even before the latest withdrawal notice। और क्या है, as evidenced का मतलब क्या है, इन्होंने खुद से ये चीजें बताई हैं, खुद से ये सारी चीजें स्पष्ट की हैं। its series of flip-flops, जो क्या है उतार चढ़ाव इनको देखने को मिले हैं on the issue, इस इशू पे। कौन से इशू पे, जब इन्होंने क्या किया था, एक नोटिफिकेशन जारी किया था, even before this latest withdrawal notice। और क्या किया, जब उन्होंने उस नोटिस को क्या किया है, दोबारा से विड्रॉ कर लिया है। कौन सा नोटिस, जो इन्होंने एडवाइजरी जारी की थी, उससे पहले ही क्या इन्होंने बता दिया था कि क्या है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पे क्या है स्कैम्स होने में लग रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां पे स्कैम्स हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, सिटीजंस जो है अपने आधार नंबर को और आधार कार्ड को क्या है बिल्कुल केयरलेसली यूज कर रहे हैं। उनको नहीं पता है कि कहाँ हमें यूज करना चाहिए, हमें किसको बताना चाहिए, लेकिन वो क्या है केयरलेसली यूज करने में लगे हुए हैं। तो ये सारी चीजें इन्होंने पहले ही बता दी थी कि क्या है, जो सिटीजंस है वो बहुत बोल सकते हैं उसको क्या कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कहाँ यूज करना है। इस वजह से क्या है, इस इशू को इन्होंने पहले भी देख लिया था कि इस इशू पे काफी उतार चढ़ाव हो रहे हैं। और इसी रिलेटेड क्या किया था, इन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसको इन्होंने क्या कर लिया, वापस दोबारा से विड्रॉ कर लिया। तो दिस लेटेस्ट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन, दिस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव।
देयर सीम्स टू बी अ कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ व्यूज विद इन द ऑथोरिटी। अब देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? अलग अलग सोच के जो लोग हैं उनके बीच में क्या करना? कॉन्ट्राडिक्ट करना, विवाद होना। दैट मीन्स व्यूज का क्या है? विवाद चल रहा है किसके बीच में? ऑथोरिटी के बीच में। दैट मीन्स यूआईडीआई जो है ऑथोरिटी, उसमें ही क्या है, जो लोग हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है ऑन द इशू। किसके ऊपर? इस इशू के ऊपर विवाद, कौन से जो भी दिक्कत चल रही है उसके ऊपर, ऑफ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ द आधार नंबर। किसका? कि वाकई में किस बड़े लेवल पे क्या है, आधार नंबर को मिसयूज किया जा रहा है। इस लेवल पे क्या चल रहा है? जो यूआईडीआई जो अथॉरिटी है हमारा, उसमें भी क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। कुछ लोग उस पर एग्री करते हैं, कुछ एग्री उस पर नहीं करते हैं। ऑन द वन हैंड, अगर एक तरफ हम लोग बात करें, इन स्टेटमेंट्स एडवाइजिंग कॉशन एंड यूजर डिस्क्रेशन इन रिवीलिंग वंस आधार नंबर। अगर देखिए एक तरफ हम लोग बात करें, जो स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं क्या कि हमें सतर्क रहना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? नाउन, एडवाइजिंग हमारा एडजेक्टिव। तो जहां पे क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट्स में क्या दे रहे हैं? एक तरफ तो ये आगाह कर रहे हैं, एंड यूजर डिस्क्रेशन, और क्या बोल रहे हैं कि यूजर्स जो है उनको क्या है? बिल्कुल सोच समझ के काम करना चाहिए। डिस्क्रेशन का मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए। इन रिवीलिंग वंस आधार नंबर, कि अगर आप क्या कर रहे हैं? अपने आधार नंबर को रिवील कर रहे हैं, तो आपको क्या है? काफी सोच समझ के काम करना चाहिए। तो डिस्क्रेशन नाउन हो जाएगा, यूजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और क्या है, आप उनसे आपसे इन्होंने ये भी बोला है कि आपको क्या है? काफी सतर्क रहना चाहिए और आपको काफी सोच समझ के काम करना चाहिए जब आप अपने आधार नंबर को क्या कर रहे हैं? आगे बता रहे हैं। तो देखिए ये क्या है? हमारा पॉजिटिव केस है नाउन का। तो देखिए इट इज सीकिंग टू ट्रीट दीज एज सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। और देखिए ये बता रहे हैं कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आधार नंबर की, वो क्या है? काफी सेंसिटिव, काफी गंभीर इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक द बायोमेट्रिक्स, किस तरह से? जिस तरह से आप क्या करते हैं? फिंगरप्रिंट्स जो अपने देते हैं, बायोमेट्रिक्स जो देते हैं, प्रोवाइडेड बाय सिटीजंस टू द अथॉरिटी। और अथॉरिटी को क्या कर रहे हैं? जो आप ये सारी चीजें जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, कौन कौन सी? आधार नंबर की फैसिलिटी क्या है? ऑब्वियसली बात है, आधार नंबर जो है वो आपके पास, आपके जो है वो अथॉरिटी के पास है। इसी के साथ साथ क्या है? बायोमेट्रिक्स जो है वो भी क्या है? अथॉरिटी के पास है। अथॉरिटी का मतलब यूआईडीए के पास क्या है? ये यूआईडीआई के पास क्या है? सारे जो आपके चीजें हैं, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या फिर बोल सकते हैं सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो काफी सेंसिटिव है, वो किसके पास है? सारी यूआईडीएआई के पास। तो एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि आपको आगाह रहना चाहिए, काफी सोच समझ के यूज करना चाहिए। लेकिन अब देखिए कहां पे यट, फिर भी क्या कर रहे हैं? यट क्या है हमारा? यहां पे एडवर्ब है। फिर भी ऑन द अदर, दूसरी साइड क्या कर रहे हैं? इट हैज सॉट टू यूनिवर्सलाइज द ओपन यूज ऑफ द आधार। और एक तरफ क्या कर रहे हैं? ये यूनिवर्सलाइज करने में लगे हुए हैं। दैट मींस क्या है? सभी जगह पे बोला था इन्होंने कि अब क्या किसको यूज करेंगे हम लोग? आधार। दैट मींस एक यूनिक आइडेंटिटी को यूज करना चाह रहे हैं, आधार कार्ड को, ये सभी जगह पे। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि काफी सोच समझ के यूज करना चाहिए, और आप खुद क्या करने में लगे हुए हैं? उसको यूनिवर्सलाइज करने में लगे हुए हैं। यूनिवर्सलाइज का मतलब पूरा एक बोल सकते हैं सभी जगह क्या है? यूज हो जाए। तो वहां पे आप क्या करने में लगे हुए हैं? उसको यूनिवर्सलाइज करने में लगे हुए हैं। तो 2+3 आ गया इन्फिनेटिव। द ओपन यूज ऑफ द आधार एज एन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। दैट मींस क्या है? एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर क्या है? आप आधार को सभी जगह यूज करना चाह रहे हैं, और आप एक तरफ चाहते हैं कि आधार कार्ड को क्या है? काफी सोच समझ के यूज किया जाना चाहिए, और क्या है? बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए इसको यूज करते टाइम। विद मिशनरी जील। मिशनरी जील का मतलब क्या है? काफी ज्यादा हतोत्साहित रहकर। दैट मींस क्या है? काफी ज्यादा प्रोत्साहित रहकर आपने क्या किया था? एक मिशन के तौर पर इसको मान लिया था। तो जील क्या है हमारा? नाउन। मिशनरी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है? काफी ज्यादा मोटिवेटेड रह के आपने क्या, इस मिशन पे आप लग गए थे कि हमें क्या करना है? आधार को यूनिवर्सलाइज करना है। तो एक तरफ तो आप मिशन के तौर पर क्या है? एक मतलब एक टारगेट के तौर पर आप जुट गए हैं, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि आपको सतर्क रहना चाहिए, काफी सोच समझ के काम करना चाहिए। एंड हैज डाउन प्लेड द रिस्क ऑफ डूइंग सो। और इसी वजह से क्या है? इन्होंने क्या किया? लेस इंपॉर्टेंस दिया है, और जिस वजह से जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हैज डाउन प्लेड क्या है हमारे यहाँ पे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो खतरा है वो क्या किया है? उस खतरे को इन्होंने और ज्यादा नजरअंदाज कर दिया है, क्योंकि खतरा क्या है? खुद इनकी वजह से ही बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है? इसको यूनिवर्सलाइज करना है, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि क्या है? हमें क्या करना है? या इसको सोच समझ के यूज करना है। दिस एम्बिवेलेंस, देखिए ये जो दुविधा है, डज नॉट हेल्प एट ऑल। और ये सारी दुविधा जो है, अब इसमें क्या है? हमें कहीं भी हेल्प तो मिलने वाली है नहीं, हमें क्या है? खुद सोच समझ के इस पे काम करना पड़ेगा। द यूआईडीआई मस्ट, अब देखिए मस्ट आ गया, दैट मीन कंपल्शन। इनको पॉपुलराइज करना चाहिए द यूज ऑफ द मास्क्ड आधार फैसिलिटी। पॉपुलराइज का मतलब लोगों के बीच में लेकर आना चाहिए। किसको? जो मास्क आधार फैसिलिटी है उसको लोगों के बीच में लाना चाहिए। एज ए स्टार्ट, किसके तौर पर? एक स्टार्ट, शुरुआत के तौर पर। एंड रीथिंक वेज ऑफ टाइटन द स्क्रूटिनी, और इनको दोबारा से सोचना चाहिए। वेज का मतलब तरीकों पे, किसके ऊपर? 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। और ये क्या है? हमारी नाउन है। स्क्रूटिनी का मतलब क्या है? जांच पड़ताल करना। तो किस तरह से जांच पड़ताल को क्या है और ज्यादा हम टाइट कर सकते हैं? अगर देखिए कहीं पे भी स्कैम हो रहे हैं तो किस तरह से हम क्या कर सकते हैं? उन जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं? हम लोग पकड़ सकते हैं। किस तरह से जो फ्रॉड्स में जो लोग हैं उनको पकड़ सकते हैं? तो इस रिलेटेड क्या है? जो जांच भी है उसकी वो भी क्या होनी चाहिए? काफी टाइट हो जानी चाहिए। जांच पड़ताल काफी टाइट हो जानी चाहिए। ओवर हाउ आधार नंबर्स आर इशूड,
और ये भी क्या है, इस बारे में भी जांच काफी तेज होनी चाहिए कि किस तरह से क्या है आधार नंबर्स को क्या है इशू किया जाना चाहिए एंड यूटिलाइज, और किस तरह से उसको यूज किया जाना चाहिए इवन एज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज क्रैक डाउन ऑन डेटा लीक्स। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट का मतलब जो नियम कानून को क्या करती है, एनफोर्स करती है, लोगों को बताती है, लोगों के ऊपर क्या करती है, लोगों को इंपोज करवाती है कि आपको क्या करना है, ये नियम कानून फॉलो करना है। तो देखिए लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है वो भी क्या कर रही है, क्रैक डाउन कर रही है, पकड़ रही है किसको, जहां पे भी डेटा लीक हो रहा है वो भी क्या कर रही है, अपना काम कर रही है और पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिर भी क्या है, हमें काफी सेंसिबल रहना चाहिए कि किस तरह से क्या है गवर्नमेंट को भी क्या आधार नंबर किस तरह से इशू किए जाएं और किस तरह से क्या है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्रॉपर इसका यूज किया जाए। तो क्या है, क्योंकि देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं डेटा लीक्स को पकड़ने का, एंड वेबसाइट्स कैरिंग अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और देखिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बता रही हैं कि ऐसी वेबसाइट्स हैं जो क्या कर रही हैं, कैरी कर रही हैं अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दैट मींस क्या कर रहे हैं, वो आपसे आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो भी कौन सी, जिसमें आपका चेहरे पे क्या है, मास्क नहीं लगा हुआ है। अनमास्क्ड क्या है हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, और आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे नाउन हो जाएगा। दैट मींस क्या ये बताना चाह रहे हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं और बता रही हैं आपको कि क्या है, बहुत सारी ऐसी एजेंसी, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे क्या है अनमास्क जो आपके आधार डिटेल्स है वो आपसे मांगी जा रही हैं। तो अब क्या है, इन एजेंसीज को भी क्या कर देना चाहिए, यूआईडीआई जो है उनको भी क्या कर देना चाहिए, इस अथॉरिटी को जल्द से जल्द क्या है सभी के जो मास्क्ड आधार नंबर हैं वो क्या है जारी कर देने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है ओनली 4 डिजिट्स शो होती हैं, और जितनी भी वेबसाइट्स है जहाँ पे क्या है अनमास्क्ड आधार नंबर मांगे जाते हैं या आधार जो भी डिटेल्स मांगी जाती है वहाँ पे लोगों को नहीं भरनी चाहिए, या जो भी अथॉरिटी है यूआईडीआई उनको क्या करना चाहिए, लोगों को आगाह करना चाहिए। सो देखिए अगर ओवरऑल हम लोग बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्या है यूआईडीआई ने जो एक एडवाइजरी जारी की थी उसको क्या है दोबारा से इन्होंने वापस ले लिया। और यूआईडीआई क्या है, खुद एक तरह से चिंतित है, खुद एक तरह से दुविधा में है कि जिस तरह से क्या कर रहे हैं सिटीजन्स यूज कर रहे हैं अपने आधार नंबर को, बिल्कुल ध्यान नहीं देके, बिल्कुल भी सतर्क नहीं है वो इस बारे में कि कहाँ पे हमें आधार नंबर को यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें आधार कार्ड को यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है इनको बताना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज करना चाहिए। और मास्क जो फैसिलिटी है आधार नंबर की वो अब क्या है यूआईडीआई को जल्द से जल्द ले आनी चाहिए, ताकि क्या है जितने भी जो मास्क जो आधार नंबर्स हैं वो क्या है, और उनको क्या कर देना चाहिए, इनको बिल्कुल पूरी तरह से इनको इनके यूज पे इनको रोक लगा देनी चाहिए, ताकि क्या है लोग जो है वो कौन से यूज कर पाए, मास्क आधार फैसिलिटी ही लोग यूज कर पाए। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।